स्टूडेंट्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। आज आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना है सो डैट आप लोग पहले ख़ुद तैयार करें। जहां पे क्वेश्चन हो वो फिर हम वीडियोस में क्लियरली बताया गया है। उससे पहले जिन्होंने अगेन सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ को डिले ना मिले और आप टाइमली प्रिपरेशंस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल्स का। अ बॉय होल्ड्स अ 2 kg बुक। पार्ट 1 इज़ व्हाट फोर्स डज ही अप्लाई वाइल जस्ट होल्डिंग, यानी वो गिरने से बचा रहा है, उस बुक को पकड़ के रखा है तो उसमें वो क्या फोर्स लगा रहा है। इफ़ ही लिफ्ट्स इट अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट ही अप्लाई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वो अगर उस बुक को ऊपर को उठा रहा है, एक तो वेट को भी रोक रहा है गिरने से और प्लस ऊपर को मूव करा रहा है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अब टोटल फोर्स वो कितनी लगा रहा है ये हमने बताना है। सो इसका गिवन डाटा हम पहले मेंशन करेंगे। स्पेस कम होने की वजह से मैंने एक ही लाइन में लिखा है, आपने इसी तरह हेडिंग्स डाल के अपने न्यूमेरिकल्स और पेपर अटैम्प्ट करने हैं। गिवन में मास 2 kg दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और सिंपल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में है। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो इक्वल है F इज इक्वल्स टू ma, और दूसरा जब मोशन अपवर्ड में हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास है अपवर्ड फोर्स यानी F माइनस वेट इज इक्वल्स टू ma। सो फर्स्ट पार्ट है एट रेस्ट होगा, a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देन F होल्ड यानी वो फोर्स जो सिर्फ बुक को होल्ड करनी है वो वेट के इक्वल आएगी, और mg वो होता है m मैस 2 kg मल्टीप्लाई 9.8, आंसर विल बी 19.6 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी टू बैलेंस द वेट। पार्ट 2 है जब वो एक्सेलरेशन कर रही है, एक्सेलरेटिंग अप के लिए फार्मूला होगा F अप माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। जो अपवर्ड फोर्स है उसे F अप से शो किया है। सो F अप निकालने के लिए mg दूसरी तरफ जाके mg प्लस ma हो जाएगा। मैस 2 मल्टीप्लाई 9.8 प्लस 3, ये दोनों एक्सेलरेशन है। सो टोटल आंसर आपके पास आएगा 25.6 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी टोटल फोर्स जो ना सिर्फ बुक का वेट बैलेंस करके बल्कि उसे ऊपर मूव करवाने के लिए लगेगी वो 25.6 न्यूटन अपवर्ड फोर्स होगी। सो आंसर इज 19.6 न्यूटन व्हेन होल्डिंग द बुक एंड 25.6 न्यूटन व्हेन लिफ्टिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है गर्ल ऑफ मैस 30 kg रन्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। गिवन में आपके पास है मैस 30 kg है और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। फार्मूला मोमेंटम का लगेगा, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv। आप कैलकुलेशन करते हैं, p का फार्मूला है p इज इक्वल्स टू मैस, क्लियर कट सिंपल सा है, आपके पास 30 मल्टीप्लाई 4 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम बेसिकली मेजर्स द quantity of motion, so direction of momentum will be same as the velocity या running direction। so yes, आप यूनिट्स से चेक कर सकते हैं, यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम के यूनिट है। अगर आपकी फाइनल कैलकुलेशन का यूनिट सेम आ रहे हैं सो इट्स मीन्स आपने मेजरमेंट सही की है, सही फार्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है A 2 kg steel ball moving at 15 मीटर पर सेकेंड hits sand and stop in 0.2 सेकेंड। एक स्टील बॉल है, रेत के ऊपर गिरती है जिसका मैस है 2 kg। अब वो जब सैंड को हिट करेगी फ्यू सेंटीमीटर चलने के बाद उसे रुकना पड़ेगा क्योंकि सैंड रेजिस्ट करेगी। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड ऑन द बॉल, यानी सैंड ने बॉल को रोकने में कितनी फोर्स लगाई वो आपने बतानी है। मैस दिया हुआ गिवन डाटा में मैस इज इक्वल्स टू 2 kg। इनिशियल स्पीड u या vi आप यूज़ कर सकते हैं, वो है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी vf है 0 और टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। सो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो vf आपके पास 0 हो गया, माइनस वी आई 15 हो गया डिवाइडेड बाई 0.2। सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन स्लो डाउन होने को शो कर रहा है। अब फोर्स निकालने के लिए यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ F इज इक्वल्स टू ma। सो मैस आपके पास दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन अभी अभी आपने पार्ट 1 में निकाला दैट इज़ माइनस 75। सो माइनस 150 न्यूटन विल बी द रिक्वायर्ड फोर्स। द माइनस साइन शोज द फोर्स इज ऑपोजिट टू द बॉल्स मोशन। मैग्नीट्यूड इज 150 न्यूटन। सो दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 100 ग्राम और 0.1 kg बुलेट लीव्स अ 5 kg गन विद
20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द गन्स रिकॉइल वेलोसिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ज़रूर तैयार करें। मैस ऑफ बुलेट आपके पास दिया हुआ है 0.1 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और मैस ऑफ गन दिया हुआ है 5 kg। सो सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है क्योंकि ना बुलेट फायर हुई ना गन मूव होगी, सो टोटल मोमेंटम इनिशियली ज़ीरो होगा और फाइनली भी उसे ज़ीरो होना पड़ेगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो फार्मूला यूज़ होगा मैस ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मैस ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर से हम वेलोसिटी ऑफ गन के लिए फार्मूला निकालेंगे, वो आएगा मैस ऑफ माइनस इंटू मैस ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन। वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेशन करते हुए, वेलोसिटी ऑफ गन आएगी माइनस 0.1 multiply 20 divided by 5, answer will be minus 2 divided by 5 or is equals to minus 0.4 meter per second. So ये minus 0.4 मीटर पर सेकेंड ये velocity of गन है जो रिकॉइल करेगी गन पीछे को after firing bullet. So gun recoils at 0.4 meter per second backward opposite to the bullet's direction. bullet की डायरेक्शन से रिवर्स मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, a 15 kg robotic car moves at 25 meter per second. Brakes apply a constant force of 50 Newton opposite to the motion. How long does it take to stop? हमें ये पूछा गया है कि कितनी देर लगेगी उससे रुकने में जब ये ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी। सो गिवन डाटा में आपके पास है मैस इज इक्वल्स टू 15 kg, वेलोसिटी इज़ 25 मीटर पर सेकेंड, फोर्स जो ब्रेक लगाई जा रही है डेट इज़ 50 न्यूटन ऑपोजिट टू द मोशन और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने रुकना है सो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। स्टेप 1 में हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे देन टाइम फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल यूज़ होगा, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए से ए इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई एम। फोर्स दी हुई है -50 डिवाइडेड बाई मैस दिया हुआ है आपके पास 15 kg, तो -50 डिवाइड बाई 15 कटिंग करने के बाद -10 डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल आएगा -3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है बिकॉज इट स्लोज डाउन द मोशन, वो मोशन को रोक रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये असल में एक्सेलरेशन वाले फार्मूले से ही निकाला हुआ है, जस्ट VF को अलग कर लिया। सो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT में वैल्यूज़ पुट करेंगे। VF इज इक्वल 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ए की जगह आ जाएगा 3.33 या 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी। कैलकुलेट करने से टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइड के साइन के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास टाइम की फाइनल वैल्यू आएगी 7.5 सेकेंड। सो द कार टेक्स 7.5 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। जैसे कि वीडियो के शुरू में आप लोगों से कहा गया था कि एक बार वीडियो रोक के आप पहले प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों ने की होगी। अब ये न्यूमेरिकल्स आपने एक बार मुकम्मल सीख लिए हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड अगेन प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल्स। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है वीडियो को दोबारा देखें, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करना, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो 10 कमेंट्स के बाद इसके नोट्स दिए जाएंगे। थैंक यू।